नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश सचान, कैंसर रोग विशेषज्ञ, हरि वेदा कैंसर क्लिनिक, किदवई नगर, कानपुर से। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले भी मैंने कई आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए कई वीडियो बनाए हैं और यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मैंने डाले भी हैं। सिर्फ इसलिए डालें कि लोग अपनी बीमारी के बारे में जानें और जो थोड़ी छोटी इधर उधर की भ्रांति है ना, उनसे बचें, ताकि वो अपना पैसा और अपना जीवन दोनों बचा सकें। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि जो हमारी खाने की नली यानी कि इसोफेगस यानी कि आहार नाल जो होती है, अगर उस पे उसका कोई कैंसर हो या उस पे कोई गांठ हो तो उसमें हमें सबसे पहले लक्षण जो आते हैं, उसके लक्षण कैसे आते हैं, ताकि हम अगर उस लक्षण के बारे में अगर हम जान जाएं कि इस तरह हमें दिक्कत हो रही है तो हो सकता है हमें खाने की नली का कैंसर हो, ताकि हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़े या अपनी जहाँ से उत्पत्ति हुई वहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह चली जाए, यानी कि स्टेज 4 में बदले। उससे पहले ही हम डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करा के अपना पैसा और अपना जीवन दोनों बचा सकें। तो उसमें क्या होता है कि जब खाने की नली का कैंसर होता है तो शुरुआती दौर पे मरीज को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होना शुरू करता है तो क्या होता है कि जैसे मरीज खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो उसकी रोटी फंस जाएगी। चावल खा रहा है या कोई एक मोटा बाइट लिया, बड़ा कौर लिया, तो वो उसका कौर फंस जाता है। तो फिर वो क्या करता है, उसके बाद पानी पीता है। जैसे ही वो पानी पीता है वो कौर उसका नीचे चला जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये प्रक्रिया उसकी बढ़ती रहती है। फिर जब बढ़ती रहती है तो क्या होगा कि वो पानी के साथ अगर गुटकने की कोशिश करता है तो वो नहीं जा पाता है। ऐसी कंडीशन में वो क्या होगा, खिचड़ी खा लेगा, दलिया खा लेगा या खीर खा लेगा या कोई भी मैंगो शेक है या मतलब जो पतली चीज़ें हैं उस तरह का वो खाना खा लेता है और उसके शरीर में वो खाना चला जाता है। अंतोगत्वा लास्ट में क्या हो पाता है कि वो इस तरह की चीज़ें भी नहीं खा पाता है। फिर वो कहता है, डॉक्टर साहब जैसे हम खाएं हमें तो उल्टी हो जाती है, या ये बीमारी थोड़ी और अगर बढ़ गई, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक गांठ आ सकती है या वो बीमारी उसके फेफड़े में चली गई या कहीं शरीर के लीवर में चली गई तो उसकी भूख मरने लगेगी, उसको पीलिया होने लगेगा। फेफड़े में चली गई तो उसे खांसी होने लगती है, और अगर गर्दन में गांठें आ गई तो इस तरीके से उसे दिक्कतें आएंगी। दूसरा, उसे खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। अगर खांसी है तो हो सकता है उस खांसी में उसे खून आ जाए, खून की उल्टियाँ भी उसे हो सकती हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इस तरह का जब मरीज होता है कि जो अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा रुकाव खाने की नली में पैदा हो गया है तो उसे खांसी आती है और वो उसकी लार हो सकती है, जो पानी पिया वो हो सकता है उसके फेफड़े में चला जाता है। जब वो फेफड़े में जाता है तो उसे निमोनिया भी हो जाता है। जैसे अभी कुछ सिर्फ 15 दिन पहले एक माताजी हमारे पास आई थी, उनको खाने की नली का कैंसर था। उनकी यही स्थिति थी कि कुछ भी खाती हैं तुरंत उन्हें उल्टी हो जाती है, और जब हमने उनकी जांच कराई तो पता लगा खाने की नली का कैंसर है और उनको निमोनिया हो चुका है। फिर उन्हें हमें 2-3 दिन तक के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करके उनका हमने निमोनिया ठीक किया और अब उन्हें हमने केवल एक बार दवाई लगाई है। तो अब वो पानी वगैरह उनका जाना शुरू हो गया है। बहुत ही जल्द वो माताजी खुद बताएंगी कि उन्हें कितना आराम मिला है। दूसरा, अगर और ज़्यादा बीमारी बड़ी हो जाए तो खाने की, जैसे ये नली है तो इस खाने की नली के ठीक पीछे सांस की नली, जैसे कि ये है ना, तो सांस की नली और खाने की नलियाँ दोनों आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे होती हैं। तो जब खाने की नली का कैंसर हो तो कभी कभी वो सांस नली को भी भेद देता है। तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं कि ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो जाता है। उसकी वजह से उस मरीज को खाने पीने की इतनी दिक्कतें होती हैं कि जो भी खाता है वो सब फेफड़े में चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने लक्षण के बीमारी के बारे में जानें, थोड़ा जागरूक हों, और ताकि हम पहले से इलाज करा सकें। दूसरा, ये जो बीमारी आती है, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ लेते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म खाते हैं, जैसे गरम चाय पक के आई, भगोने से आई, तुरंत उबली चाय आदमी खटखट पी जाता है, या जो लोग शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या जिन्हें बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती रहती हैं, पेट का पानी मुंह में आता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिनकी वजह से खाने की नली का कैंसर होता है। तो निश्चित तौर पर जो आज मैंने बताया या जो बोला, ये चाहूँगा कि आप लोग इसे देखें और ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, ताकि अपना पैसा, अपना परिवार, आप अपने घर का सदस्य, अपना जीवन सब बचा सकें। धन्यवाद।